the Earth in the solar system. Chapter name is the Earth in the solar system. Let's start. Wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. हमें देखकर आश्चर्य होता है कि जब सनसेट होता है तो आसमान में एक या दो जो ब्राइट डॉट्स होते हैं वो चमकने लग जाते हैं। सुन जल्दी यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और उनके जो डॉट्स है उनके नंबर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मतलब धीरे धीरे शाम से रात होने लगती है तो उनके नंबर बढ़ जाते हैं डॉट्स के। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और आप लोग इतने नंबर बढ़ जाते हैं कि आप लोग इसको काउंट भी नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, और जो पूरा स्काई होता है वो किससे भर जाता है? शाइनिंग टीनी ऑब्जेक्ट से, मतलब इन छोटे छोटे डॉट से भर जाता है। सम आर ब्राइट एंड अदर आर डिम, और इनमें से जो ये डॉट्स होते हैं कैसे होते हैं? ये कुछ तो होते हैं ब्राइट होते हैं और कुछ होते हैं जो डिम होते हैं, मतलब कम चमकते हैं। It seems as if the sky stood with the diamond, और जो ये मतलब ब्राइट डॉट्स होते हैं इनसे भरा हुआ स्काई कैसा लगता है? डायमंड की तरह की स्काई में डायमंड चमक रहे हैं। They all appear to be twinkle, और ये क्या करते हैं? चमकते हुए नजर आते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as other. लेकिन जब आप लोग इनको केयरफुली देखेंगे इन डॉट्स को, तो इनमें से कुछ ऐसे डॉट्स होते हैं जो मतलब चमकते नहीं है, ऐसे ही उपस्थित होते हैं आकाश में। दे सिंपली ग्लो विथ एनी फ्रैंकलिंग जस्ट एज द मून शाइन। ये क्या करते हैं? सिंपल तरीके से ग्लो होते हैं और मतलब थोड़ा सा प्रकाश फैलाते हैं, जैसे मून शाइन करता है इनकी तरह होते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of days. हम देखते इन ऑब्जेक्ट्सों में एक मून होता है जो हम अधिक दिनों में देखते हैं। It may however appear at different time, और ये कैसे उगता है? डिफरेंट टाइप में उगता है। इन द डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में होता है मून। एट द डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशन में होता है। कैन यू सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। आप ओनली मून को कब देख सकते हो? मंथ में एक, फुल मून मंथ में एक बार ही देख सकते हो। इट इज फुल मून नाइट, और उस नाइट को क्या बोलते हैं? जब पूरा मून दिखाई देता है, फुल मून नाइट। और सेकंड नेम क्या है? पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर
You can not see it is at all। और जो फोर्टनाइट होती है, मतलब फोर्टनाइट जो नाइट होती, जो मंथ होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो फोर्टनाइट उसे बोलते हैं, जो मतलब कृष्ण पक्ष को बोलते हैं। तो उसमें जो 15 दिन बाद होते हैं, पूर्णिमा के 15 दिन बाद आपको मून पूरा दिखाई नहीं देगा, और इस नाइट को क्या बोलते हैं? इट इज अ न्यू मून। ये क्या होता है? न्यू मून नाइट होती है। कौन सी नाइट होती है? न्यू मून नाइट और अमावस्या, और इसे अमावस्या भी बोलते हैं। ऑन दिस डे, उस दिन, अमावस्या के दिन, कैन यू वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज अ क्लियर नाइट। और जो अमावस्या का दिन होता है वो नाइट सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, और पूरा इस जो आकाश है साफ दिखाई देता है। डू यू वंडर, आप आश्चर्यित होंगे, वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। आप मतलब ये सोचकर आश्चर्यित होंगे कि आपको मून और जो मतलब अदर जो टीनी ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिन में क्यों दिखाई नहीं दे सकते। इट इज बिकॉज, इसका कारण है, द वेरी ब्राइट, इसको हाईलाइट कर लेना। इसका क्या कारण है? आपको दिन में जो स्टार या मून नहीं दिखता है। The very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। जो मतलब स्काई होता है वो दिन में, मतलब दिन में आपको मून और ये ब्राइट ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सबसे ज्यादा होता है दिन में, इस कारण आप इनको नहीं देख पाते हो। देखो, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडी। जो रात में चमकते हैं, द सन, द मून एंड द अदर जो ऑब्जेक्ट है जैसे तारा वगैरह ये सब होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं? सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग, मतलब कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होती है बहुत बड़ी होती है और हॉट होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, किससे बनी होती है? गैसों से बनी होती है सेलेस्टियल बॉडी। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और जो मतलब सेलेस्टियल बॉडी होती है उसके पास क्या होता है? खुद की गर्मी या हीट, प्रकाश, और लाइट मीन्स प्रकाश विच दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट। और जो मतलब ये सेलेस्टियल बॉडी होती है ये लार्ज अमाउंट में हीट निकालती है अपने अंदर से। These celestial bodies are called स्टार, और जो ये सेलेस्टियल बॉडी होती है इनको क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। द सन इज अ स्टार, सन भी क्या है? एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, और जो काउंटलेस मतलब स्टार है ना जो नाइट में चमकते हैं वो किसकी तरह है? सन की तरह है। बट we do not feel their heat or light and they look so teeny because they are very very far from us। लेकिन हम जो ये है ना अदर जो स्टार है इनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर सकते क्योंकि ये हमसे बहुत दूर स्थित है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। हम ये नोटिस कर सकते हैं कि
ये सारे ऑब्जेक्ट है जो हमसे दूर होते हैं वो हमें स्मॉलर दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉलर एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाई एट अ ग्रेट हाइट। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है एरोप्लेन का। जब एरोप्लेन नीचे होती तो आपको बड़ी दिखाई देती, लेकिन ये जब स्काई में होती है तो छोटी हो जाती है ना। इसी कारण स्टार भी हमसे दूर होने के कारण छोटे छोटे दिखाई देते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. जब आप स्काई को देखते हो तो आपको स्टार्स के वेरियस पैटर्न, बहुत मतलब आकार प्रकार के स्टार ग्रुप दिखाई देते हैं। These are called constellations, और उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। ऊषा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, और सबसे बड़ा जो मतलब कॉन्स्टेलेशन है वो कौन सा है? ऊषा मेजर, जो स्टार का एक झुंड है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस इज द सप्तऋषि, और हमारा जो जाना पहचाना और सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन कौन सा है? सप्तऋषि। इसके अंदर 7 स्टार हैं तो इसे सप्तऋषि बोलते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये किसका ग्रुप है? 7 स्टार का ग्रुप है। जो सप्तऋषि है ये किसका? सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन है, ये किसका मतलब है? 7 स्टार्स का ग्रुप है, इसलिए इसे सप्तऋषि बोलते हैं। That form a part of ऊषा मेजर कॉन्स्टेलेशन, और ये किसका पार्ट है? ऊषा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है ये सप्तऋषि। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planet and constellation in the sky। आपको अपने मतलब आस पड़ोस के जो नेबर या फैमिली मेंबर हैं उनसे पूछना है कि आपने स्टार, प्लेनेट या कॉन्स्टेलेशन देखा है स्काई में। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of star। जो पुराने समय के जो लोग होते थे वो डायरेक्शन देखने के लिए किसका उपयोग करते थे? स्टार्स का। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार, नॉर्थ में जो स्टार होता है वो कौन सी दिशा निर्देशित करता है? नॉर्थ को। इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसे क्या बोलते हैं? पोल स्टार बोलते हैं, जो नॉर्थ में होता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और हमेशा ये क्या करता है? सेम पोजिशन में ही रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विथ द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और हम मतलब जो पोल स्टार की पोजीशन है किससे पता कर सकते हैं? सप्तऋषि की पोजीशन से। लुक्ड, सप्तऋषि क्या है? कॉन्स्टेलेशन है। लुक एट फिगर 1.1, you will notice that if an imaginary line is drawn join the pointer star and the extended feathers, it will point to the pole star। आपको क्या करना है? अपने से एक लाइन खींचनी है, इमेजिनरी लाइन बनानी है या खींचनी है। उससे आपको ये पता करना है कि पोल स्टार का पॉइंट कहाँ है और पोल स्टार कहाँ स्थित है। Next, some celestial bodies do not have their own heat and light। लेकिन कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होती है उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है।
अभी ये कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडी होती है उसके बारे में रीड करेंगे। इनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। और ये अपनी लाइट मतलब ये क्या करते हैं, छोटे तरीके से स्टार की तरह ही होती है। सच बॉडीज आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। और जिनके पास अपनी खुद की हीट और मतलब लाइट नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं, प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम the word planet comes from Greek word plenty कहाँ से आए है, प्लेंटीटे, जो एक ग्रीक वर्ड है, विच मीन्स वंडरर, और जिसका मतलब क्या होता है, वंडरर्स मतलब आश्चर्य। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट। अर्थ क्या है, जहाँ हम रहते हैं वो भी क्या है, एक प्लेनेट है। इट्स गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और ये हम इसकी हीट और लाइट किससे प्राप्त करती है, सन से प्राप्त करती है। विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। और जो क्या है, सन क्या है, हमारा नियरेस्ट स्टार है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. हमें मतलब जो अर्थ है ना, ये क्या है, एक ग्रेट डिस्टेंस के अंदर है। से द मून से भी इसी तरह, मतलब सन से जिस प्रकार जो अर्थ दूर है उसी प्रकार मून से भी दूर है। इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। हमें मून शाइनिंग करते हुए इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे थोड़े सन की तरह ही नियर है। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सेलेस्टियल बॉडी। मून क्या है, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का सैटेलाइट। मून क्या है, द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, एक उपग्रह होता है। क्या होता है, उपग्रह। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। ये हमारी अर्थ का क्या है, एक साथी है जो क्या करता है, इसके चारों ओर घूमता है। लाइक आवर अर्थ, हमारी अर्थ भी क्या करती है, इसी तरह घूमती है। There are 7 other planets that get heat and light from the sun. और जो अदर प्लेनेट है वो भी क्या करते हैं, अपनी हीट और लाइट सन से प्राप्त करते हैं जैसे अर्थ प्राप्त करती है। Some of them have their moons too. और कुछ मतलब इनमें से मून के भी पास हैं। मतलब सूर्य से मून भी अपनी हीट और लाइट प्राप्त करता है। द सोलर सिस्टम। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द सन, 8 प्लेनेट, satellites and some other celestial body known as asteroid and meteoroid। एस्टेरॉइड और मेटेरोइड क्या होता है, एक तो खगोलीय पिंड होता है और एक क्षुद्र ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। ये किससे बने होते हैं ये देखेंगे। From the solar system we often called it a solar family। जो सोलर सिस्टम होता है हम इसे क्या बोल सकते हैं, सोलर फैमिली बोल सकते हैं। सोलर फैमिली बोल सकते हैं इसे। विथ द सन एज हिट हेड। और इसका हेड कौन है, सन है।
द सन, आप सन के बारे में रीड करेंगे। सन क्या है? द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो सन होता है वो क्या होता है? सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के। इट इज हग एंड मैप अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। और ये किससे बना होता है? मतलब बहुत ज़्यादा गैसेज, जो गर्म गैसें होती हैं उनसे बना। इट प्रोवाइड द कूलिंग फोर्स। और ये हमें मतलब इसके पास क्या होती है? अपनी तरफ खींचने की जो फोर्स होती है, बल होता है। डेट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और ये क्या बनाता है? ये इसी तरह मतलब फोर्स, जो कूलिंग अपनी तरफ खींचने की जो बल की जो शक्ति होती है, ये क्या बनाता है? सोलर सिस्टम बनाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और जो मतलब जो सोलर सिस्टम है उसमें अल्टीमेट लाइट और हीट किससे प्राप्त होती है? सन से, जो सोलर सिस्टम का मेन काम है। बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज नॉट फील्ड so much by us because despite being our nearest star it is far away from। और हम इसकी मतलब जो इसकी गर्मी है हम ज़्यादा फील नहीं कर सकते, लिमिटेड मात्रा में फील कर सकते हैं क्योंकि ये हमसे दूर है और सबसे नियरेस्ट है। The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम us। जो सन है हमसे कितने मिलियन मीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। There are 8 planets in our solar system। हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets है। In order of their distance from the sun। यह मतलब सन से अलग अलग डिस्टेंस पे स्थित है। दे आर, इनमें से ये हैं मरकुरी। देखो कौन कौन से प्लेनेट है? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अरुन्स एंड नेपच्यून। कौन कौन से प्लेनेट है ये? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अरुन्स एंड नेपच्यून। All 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। जो मतलब all 8 जो प्लेनेट है ये क्या करते हैं? एक निश्चित पाथ में या रास्ते में सूर्य के चारों ओर घूमते। दीज पाथ आर एंग्लोगेट। और ये क्या मतलब किस तरीके से घूमते? गोल गोल घूमते, एक लंबाई की तरीके से घूमते। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। और जो मतलब उनके घूमने का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। मरकुरी इज नियरेस्ट टू द सन। और जो मतलब सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है सन के? मरकुरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और ये अपना कक्ष में घूमने का जो कार्य होता है कितने दिन में पूरा करता है? 88 डेज में। वीनस इज कंसिडर एज अर्थ ट्यून्स बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो मतलब वीनस है ये किसकी तरह माना जाता है? अर्थ की तरह माना जाता है या अर्थ का ट्यून्स माना जाता है। बिकॉज इसकी साइज एंड जो शेप है ना अर्थ की तरह है, इसलिए इसे अर्थ की तरह माना जाता है। Till recently, August 2006, Pluto was almost
Plato was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical and Union, a decision was taken that Plato, like other celestial objects, जो मतलब 2006 में है ना, प्लेटो को भी एक प्लेनेट माना गया है। और इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी? इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी यूनियन ने उसे ये मतलब डिसाइड किया है कि प्लेटो भी एक सैटेलाइट बॉडी है। डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट। और एक और प्लेनेट खोजा गया है, जो कौन सा है? ड्वार्फ प्लेनेट। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थ। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन का जो अर्थ है 3rd नंबर पे आता है। 3rd नंबर पे इसकी सोलर सिस्टम में पोजीशन है इन साइज। और ये साइज में इट इज द 5th लार्ज प्लेनेट। साइज में तो 3rd नंबर पे आता है और 5th लार्ज प्लेनेट है ये सोलर सिस्टम का। इट इज स्लाइटली फ्लाइटेंड एट द पोल। और मतलब ये क्या है? जो अपने पोल्स है ध्रुवों पर समतल है। इट इज वाई, ऐसा इसलिए इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोड। और ये किसकी तरह लगता है? जियोड की तरह लगता है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोड का मीन्स क्या होता है? एक अर्थ की तरह का जो शेप होता है उसे जियोड बोलते हैं। Condition favorable to support life are probably found only earth। जो हमारे जीने की जो मतलब कंडीशन है वो फेवरेबल कहाँ पर मिलती है? ओनली अर्थ पे मिलती है। अर्थ पे ही जीवन पॉसिबल है। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ क्या है? ना तो गर्म है और ना ही ज्यादा हॉट है। It has water and air which are very essential for our survival। और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या क्या है? वाटर एंड एयर, जो कहाँ पर स्थित है? अर्थ में स्थित है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। और मतलब एयर के रूप में क्या मिलती है हमें? ऑक्सीजन मिलती है, जो कहाँ पर स्थित है? अर्थ में स्थित है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इन रीजन के कारण, द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ क्या है? अर्थ का इन्हीं कारण कि इसमें वाटर मिलता है, एयर मिलती है, तो ये जीवन को मतलब जीवन प्रदान करने वाली चीजें। तो इस कारण अर्थ को क्या बोला जाता है? यूनिक प्लेनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम का। From the outer space, the Earth appears blue because it too third surface too covered by water। और जो अर्थ हमें ऊपर से ब्लू दिखाई देती है तो ये इसलिए दिखाई देती है कि क्योंकि इसका जो 3% पार्ट है ना वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। इट इज देयरफॉर, ऐसा इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। क्या बोला जाता है? ब्लू प्लेनेट किसे बोला जाता है? लर्न रखना, अर्थ को बोला जाता है। देखो द मून के बारे में रीड करें। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट डेट इज द मून। हमारी जो अर्थ का मतलब एक ही उपग्रह है वो कौन है? मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ।
और ये हमसे 1/4 मतलब जो डिस्टेंस है उसी में स्थित है। इट्स अपेयर सो बिग, ये हमें बड़ा इसलिए नजर आता है बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लेनेट, और जो ये हमारे मतलब प्लेनेट के पास होने के कारण हमें बड़ा दिखाई देता है। इट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी, अदर जो सेलेस्टियल बॉडी से मतलब सबसे नियर कौन सा प्लेनेट है, सॉरी सैटेलाइट है, मून। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, कितनी दूरी पर स्थित है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर हमसे स्थित है मून। नाउ यू कैन compare the distance of the earth from the sun and date from the moon। आप क्या कर सकते हो, मून और जो मतलब सन की डिस्टेंस है इनको काउंट करके कि मून अर्थ से कितनी दूरी पर है और सन कितनी दूरी पर है, इनका डिफरेंस निकाल सकते हो। The moon move around the earth in about 27 days। जो मून होता है अर्थ के मतलब एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 27 डेज में। It's exactly the same time to complete one spin, और इसी टाइम में ये क्या करता है, अपना एक चक्कर पूरा करता है। As a result, only one side to the moon is visible to us on the earth, और इसी कारण हमें ओनली मून की जो एक साइड है वही दिखाई देती है, क्योंकि जब ये चक्कर लगाता है तो अर्थ इसके फेस टू फेस आ जाती है और इसका हम एक ही पार्ट देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, मून के पास रहने की कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इट हैज माउंटेन, लेकिन इसमें क्या है, माउंटेन है, प्लेन है और डिटरमिनेशन है ऑन इट्स, इसके ऊपर सॉरी डिफरेंस है ऑन इट्स। सरफेस, these cast shadow on the moon surface, look at the full moon and observe these shadow। जब फुल मून उगता है तो हमें उसमें कुछ शेडो दिखाई देती है, तो वो शेडो किसकी होती है, प्लेनेट, माउंटेन वगैरह होते हैं। अब एस्टेरॉइड क्या होते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लेनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर numerous tiny bodies which also move around the sun। जो मतलब सन के आसपास घूमते ना, स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट वगैरह बहुत बड़ी संख्या में। these bodies are called asteroid, और इनको क्या बोलते हैं, जो सन के आसपास घूमते हैं, प्लेनेट वगैरह, स्टार वगैरह, सैटेलाइट वगैरह, इनको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं, शुद्ध ग्रह जिसे बोलते। they are found बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये किसके बीच में फाउंड होते हैं, जुपिटर और मार्स जो प्लेनेट है उनके बीच में। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू डेट एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ अ प्लेनेट, साइंटिस्ट का मानना है कि जो एस्टेरॉइड होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, प्लेनेट का ही पार्ट होते हैं। विथ एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, और ये मतलब बहुत साल पहले खोजा गया था। अब मेटेरोइड्स क्या होता है उसके बारे में, ये क्या है, मेटेरोइड्स द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरोइड्स। जो रॉक्स के मतलब पीस होते हैं ना, जो मतलब सन के आसपास घूमते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटेरोइड्स। सम टाइम्स दीज मेटेरोइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप
upon it during this process due to friction with the air they get heat and burn। और ये क्या करते हैं, बहुत सी बार मतलब अर्थ के भी करीब आ जाते हैं और ये अधिक गर्मी बढ़ा देते हैं। अर्थ के करीब आके विस्फोट होते हैं और इससे बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। इट काजेज अ प्लेस ऑफ लाइट, और इससे एक मतलब ये काज किसका कारण होता है, ये बहुत बड़ी लाइट उत्पन्न करता है। समटाइम अ मेट्रो विदाउट बीइंग कंप्लीट बर्न्ड, जब ये मतलब बिना आग के उत्पन्न होते हैं। फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होल, और मतलब ये फेंक दिए जाते हैं स्पेस से, कहाँ पर, अर्थ पे, जो एक होल बना है। आपने देखा होगा भूस्खलन वगैरह में होल होते हैं ना, ये किस कारण होते हैं, मेटेरोइड्स के कारण। डू यू सी अ whitish board band like a white glowing path across the sky on a clear starry night। आपने देखा होगा जब एक क्लियर स्टारी नाइट होती है उस दिन क्या होता है, पूरे स्काई में वाइटनेस छा जाती है। डू यू सी अ whitish board band like a white glowing path across the sky on a clear starry night। जब एक क्लियर स्टारी नाइट होती है तो आपने क्या एक वाइट जो मतलब लाइन होती है कभी देखी है नाइट के टाइम पे स्टारों की। इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, ये क्या होता है, झुंड होता है बहुत सारे स्टार का। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और ये किससे बना हुआ होता है, मिल्की वे गैलेक्सी से, मतलब झुंड में होता है मिल्की वे गैलेक्सी में। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। इन एंसेंट इंडिया मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इसका पार्ट है। इन एंसेंट इंडिया इट इज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फॉलोइंग इन द स्काई, इसे क्या बोलते हैं, जो लाइट मतलब प्रकाश की नदी बोलते हैं जो स्काई में बहती है। दस इट वॉज नेम आकाश गंगा, और इसके आधार पर ही क्या रखा गया है, इसका नेम रखा गया है आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ हग सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, गैलेक्सी क्या होती है इसके बारे में देखो, ये क्या होती है, बहुत सारे स्टार्स जो बिलियंस स्टार होते हैं उनका झुंड होता है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, गैलेक्सी स्टार क्लाउड्स एंड गैसेस से और डस्ट से बनी होती है। There are millions of such galaxies that makes the universe, और यहाँ पर बहुत सारे मिलियंस मतलब मिलियंस में गैलेक्सी मिलती हैं जिससे क्या बनता है, ये पूरा संसार बनता है, यूनिवर्स बनता है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेज हाउ बिग द यूनिवर्स, ये मतलब इमेज करना या सोचना बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। इज साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, और साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में अधिक बार सोचा है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसकी साइज, जो यूनिवर्स की साइज क्या है। बट वी नाउ डेट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई एम बिलोंग टू दिस यूनिवर्स,
लेकिन हमें बस इतना पता है कि हम इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, इस यूनिवर्स से हैं। Thank you for watching my video. This chapter is finished. Next chapter is starting tomorrow.